क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। यह मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। बाबा कहते हैं अगर यह मनोरंजन अनुभव करना है तो अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए, तभी अनुभव होगा। तो साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले यह मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। इसलिए स्वस्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा संतुष्ट हूँ, सदा सदा है व कभी कभी है। बाप दादा हमेशा शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते कि सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो। हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्वपरिवर्तक बच्चे हो। ऐसे हो ना? है ऐसे? जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो? हाथ उठाओ। जो सदा कभी कभी नहीं, सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना? हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सब लोगों ने हाथ धीरे धीरे उठाया, तो अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय को और स्वयं को दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विथ ऑनर तो होना ही है ना। हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूँ। अपने को राज दुलारा समझते हो ना? रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? बाबा कह रहे हैं याद प्यार में बच्चों को क्या टाइटल देते हैं? तो लाडले बच्चे। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है, और फॉलो करना बहुत बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं, वह याद है ना? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक ही लाइन है ना? और याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया, वह सेवा के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं, दाता के बच्चे हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल
फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते कि वाह मेरे बच्चे वाह। अच्छा है। भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान में आए हो? बाबा पूछ रहे हैं फॉरेनर्स को कि कौन भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान से आए हो। तो आगे बाबा कहते हैं स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। बाबा सेवा दे रहे हैं कि हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि लाडले प्यारे बच्चे सदा संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट को फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना यह थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। बाबा बता रहे हैं कैसे हर आत्मा को संतुष्ट करना है, उसकी विधि। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। बाबा ने जो मंत्र दिया है शुभ भावना और शुभ कामना का मंत्र, तो अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। तो अपने को जानते हुए भी कि यह ऐसा है यह वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर ये वाइब्रेशन उस आत्मा तक नहीं भी पहुंचते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वह गलती नहीं है? बाबा कह रहे हैं अगर उसने ऐसा किया पर आपने भी फोर्स के साथ बात की, अपना फोर्स दिखाया, तो यह भी गलत है। उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है क्या गलत? गलत को ठीक कर सकता है, मतलब गलत को गलत ठीक कर सकता है क्या? बाबा कह रहे हैं आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। तंग होके बोलना या जोर से बोलना यह भी विकार का ही अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति
मीठी दृष्टि, मीठा संबंध, संपर्क यह भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है, वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने दीदी जी थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे क्या? हाँ, क्योंकि हाँ, कोई भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है। इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ। बाबा कहते हैं तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है, इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ। क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नजदीक तो आते हैं, यह तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। बाबा ने कहा स्वयं को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है। बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मणका देखने चाहते हैं। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मणके बनने ही वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है। बाबा ने एक और मुरली में कहा था, बाबा ने जो बाबा मिलन हुई तब बाबा ने कहा था कि यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है, लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत बड़ी लड़ी लगा देगा। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है। यह बाप की गारंटी है, बाबा गारंटी दे रहे हैं। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। पसंद है? बनेंगे? बाप दादा की गारंटी है, विजय माला का मणका बनाएंगे। कौन बनेंगे? ब्रैकेट में सभी ने हाथ उठाया, सभी को माला का मणका बनना है। तो बाबा कहते अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? विजयी माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। सहज है ना कि मुश्किल है? मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। लगता है? थोड़े थोड़े कोई कोई है। बाप दादा कहते हैं, जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब सभी वर्षे के अधिकारी हो, और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया,
सेकंड की बात है, आपने माना, जाना मेरा बाबा और बाप ने क्या कहा? मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाबा कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा। है ऐसे? मेरा बाबा है? इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है? जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना। वर्षा क्या है? बाबा पूछ रहे हैं तो वर्षा है बाप समान बनना, विजयी बनना। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देना, चलना यह फैशन है। तो अभी भी बाप कहते हैं, बाप श्री बाबा का हाथ क्या है? बाबा बोल रहे हैं कि बाप शिव बाबा का हाथ है क्या? तो निराकार है, यह हाथ तो है नहीं। तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ कौन सा है? हाथ है श्रीमत, बाप का हाथ है। तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ देके चलना यह क्या मुश्किल है? ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत में। हम बाबा रोल मॉडल है ना हम सब बच्चों के लिए, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया। अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना, तो फॉलो फादर। हर एक श्रीमत उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप ने बता दी है। सुबह उठने से लेकर रात तक बाबा ने हमें श्रीमत दे दी है कि कैसे करना है, क्या नियम है ब्राह्मण जीवन का। तो उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो, और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। बाबा ने सब हमें बताया है। तो रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई है, सोचने की भी जरूरत नहीं, यह करूं या नहीं करूं। फॉलो ब्रह्मा बाप, मतलब बाबा को फॉलो करना है। जो बाबा ने किया वही हमें भी फॉलो करना है। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है, मतलब दिल का प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, यह नहीं देखना चाहते। बाबा चाहते हैं कि उनका हर एक बच्चा विजयी हो, राजा बने। तो हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना। बाबा कहते हैं इसलिए कभी भी ये बात को भूलना नहीं, अपना स्वराज्य को। समझा? बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। क्या आवश्यक है? बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी और अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। अभी हम 1 सेकंड में अपने आप को अशरीरी अवस्था में अनुभव करेंगे।
ओम शांति। बाबा कहते हैं कि कितने भी बिजी हो लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, जब प्यास लगती है तो आप बच्चे क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच-बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। आने वाले समय में चारों ओर हलचल होगी तो उस समय हमें स्थिति अचल बनानी है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे? तो सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो। बाबा कहते हैं चेक करो, आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं, फिर चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। तो बार-बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी, मतलब इसका अभ्यास अच्छी तरह हो जाएगा। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं, है ना स्नेह? फुल स्नेह है, फुल या अधूरा? अधूरा तो नहीं है ना। स्नेह है तो वायदा क्या है? क्या वायदा किया है? बाबा के साथ हम बच्चों ने क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे, अशरीरी बन साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है यह वायदा? है ना? हाथ नहीं उठवाते हैं, ऐसे सिर हिलाओ। बाबा कहते हैं अब हाथ नहीं उठवाते, सिर हिलाकर अपनी सहमति दो। हाथ उठाते थक जाएंगे ना। बाबा को बच्चों के ऊपर रहम आ रहा है कि बच्चे हाथ उठाने से थक जाएंगे। तो जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है, तो बाप भी साथ किसको लेके जाएंगे? बाबा किसको साथ लेके जाएंगे? तो बाप समान को साथ लेके जाएंगे। इसलिए हम अमृत वेले वरदान लेते हैं तो बाप समान और समीप अमर भव, इस तरह से जो भी वरदान लेते हैं उसमें एक वरदान समान भव। बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है, बच्चों के साथ जाना है। तो साथ चलने के लिए तैयार है ना? कान हिलाओ। बाबा कह रहे हैं कान हिलाओ, सब तैयार है ना बाबा के साथ चलने के लिए? हैं सभी चलेंगे? अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार हैं। जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है ना। बच्चे फॉरेनर्स को बोल रहे हैं, अभी तो वापस वो अपने देश को जाएंगे बाबा मिलन करके। तो बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा का बेल बजाएगा। बाबा कह रहे हैं बाबा जब ऑर्डर देगा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा का बेल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। तब सब बाबा के साथ चल पड़ेंगे। तो तैयारी है ना? स्नेह की निशानी है साथ चलना। बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नजदीक अनुभव कर रहा है। बाबा हर एक बच्चे को समीप नजदीक अनुभव कर रहे हैं। जब साइंस के साधन दूर को नजदीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नजदीक देख रहे हैं।
दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। बाबा कह रहे हैं आप सब बच्चे बाबा के दिल में समाये हुए हो, दूर नहीं। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नैनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? बाबा फिर एक और ड्रिल की प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी अभी 1 सेकंड में आत्माभिमानी, अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो? कर सकते हो ना? तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भव। बाप दादा ने फिर से ड्रिल कराई, हम भी एक बार 1 सेकंड के लिए अपने को अशरीरी अनुभव करेंगे। ओम शांति। ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो। बाबा कह रहे हैं भाई यहाँ रुकना है क्या? याद प्यार पढ़ना है? हाँ जी, रुकना है। याद प्यार पढ़ लें। हाँ जी, याद पार पढ़ लीजिए। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बाप दादा के नहरों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता, सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का यादगार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और हम बच्चों का भी याद प्यार। ओम शांति।
कंसिडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी
पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर
विदेश कार्य है। दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा, संस्कारवश वो बद दुआ देता है। आप दुआ देने चाहते हो लेकिन वो बद दुआ देता है। लेकिन बद दुआ दी, लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वो है? वो देने वाला है, आप लेने वाले। तो उसकी बद दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद दुआ लो नहीं। लेने वाले आप, न दो न लो।
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो अमन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला। ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। साकार मुरली का भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। अभी हमने जो अव्यक्त मुरली पढ़ी उसके भी कुछ पॉइंट वो अच्छे लगे होंगे तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज साकार मुरली में बाबा ने 2 शिवालय के बारे में बताया। एक जैसे निराकारी दुनिया वो शिवालय है और दूसरा बाबा ने कहा परमात्मा शिव द्वारा रचा गया स्वर्ग को भी बाबा ने शिवालय बताया। लेकिन उसके सिवाय और भी 3 शिवालय कई बार बाबा ने बताए हैं। एक तो मधुवन जहाँ स्वयं शिव आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं, वो भी एक शिवालय है। और जितने सेंटर हैं बाबा के वो भी एक शिवालय है। और ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी उसे भी शिवालय कहा गया है। ओम शांति। ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली में ये पॉइंट अच्छा लगा। जैसे हमको प्यास लगती तो पानी चाहिए, वैसे ही हमको आज बाबा ने बोला हमको हर शरीरी बनने का अभ्यास करना चाहिए। हमको हम आत्मा को ओम शांति। बाबा ने जो बोला ना कि अशरीरी स्थिति का हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए, तो बाबा ने बोला कि जो भी आप बिजी रहो, चाहे आप कोई भी कार्य क्षेत्र पर हो, तो आप उस समय कर सकते हो। तो इसके लिए हम ये चिंतन कर सकते हैं कि हम कैसे युक्ति निकालेंगे, क्योंकि हम जब कार्य क्षेत्र पर होते हैं तो बहुत बिजी रहते हैं, तो याद भी नहीं रहता कि हमें ड्रिल करनी है।
तो ऐसे आप युक्तियाँ बता सकते हैं सभी जन कि कैसे करेंगे, या कोई घर गृहस्थ में भी रहते हैं तब भी कैसे कर सकते हैं, ये इसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं हम। ओम शांति। हम अगर घर का काम करते हो तो हम हशरीरी 5 स्वरूपों द्वारा हशरीरी का अभ्यास कर सकते हैं ना। हाँ जी, एक माता का अनुभव था। वो माता जब भी हॉल में आती थी ना तो 500 रुपयों का ड्रिल करती थी। इस रीति से भी हम कर सकते हैं, या कोई ऐसे स्थान पे किचन पे जाएंगे तो ड्रिल करेंगे, ऐसे कोई तो हमें फिक्स करना पड़ेगा, उससे हमारा वो हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है शुभकामना शुभ भावना दृष्टि और वृत्ति में भी नेचुरल हो जाए, इतनी उसकी वो हो जाए प्रैक्टिस कि वो नेचर जो है वो बन जाए, ताकि वो नेचुरल बन जाए। तो अभी शुभकामना और शुभ भावना की जो अभी दे रहे हैं, जो डेली अपने योग में ये देते हैं, तो फिर अभी नेचुरल मतलब अभी अपने आप ही मॉर्निंग में जैसे याद आ जाता है, या कभी दिन में भी याद आ जाता है। तो नेचर बनने में तो यही है कि प्रैक्टिस करते रहो, तो खुद ब खुद एक जैसे कोई चीज़ को हम टाइम लाइन में ले आते हैं, तो फिर वो अपने आप भी होती रहती है ना, कि भी शुभकामना। फिर कहीं गए, मार्केट गए, या घर में ही कोई हेल्पर आता है, तो वो फिर उसकी भी वो वैसे ही दृष्टि बनी रहती है अपनी, उसको देखने की। तो ये ठीक है या कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं? ओम शांति। हाँ जी, शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में बोला था कि रात में जग के भी हमें बाप को याद करना है, ज्यादा से ज्यादा समय याद करते रहना है। और बाबा ने बोला यदि आपको बताना भी है कि मैंने याद किया है, बाबा यदि आप नहीं बताएंगे तो बाबा को लगेगा कि बच्चे उठे ही नहीं है, तो बाबा को बताते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता का शक्ति सत्य और सहज चारों वायुमंडल फैलती है। उनकी चेहरा, उनकी नैन वायुमंडल में भी संतुष्टता का लहर फैलाती है। ओम शांति। ओम शांति। जो नीना दीदी जी ने क्वेश्चन किया था कि नेचुरल नेचर कैसे हो, इसके बारे में किसी का कुछ चिंतन है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी बात हम बार बार करते हैं ना तो उसकी हमें आदत पड़ जाती है। अगर हम कोई भी फिक्स टाइमिंग करें कि इस जैसे कि भोजन से पहले हमें एक 10 मिनट और शारीरिक का अभ्यास करना है, या भोजन के बाद हमें फरिश्ता रूप का अभ्यास करना है, तो अगर हम 2-3 दिन भी करें तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। इस रीति से वो नेचुरल हो जाएगा। तो इस रीति से हम अपनी किसी भी ड्रिल को कर सकते हैं। जो भी बाबा होमवर्क दिया है हमें, उसको अगर हमें प्रैक्टिकल में लाना है तो हमें कुछ दिन तक उसको अटेंशन रखना पड़ेगा, बाद में वो नेचुरल नेचर बन जाएगी। ओम शांति। मैं पूछ सकती हूँ अगर कोई और नहीं बोल रहा है तो? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। जैसे नेचुरल नेचर तो मतलब पहले तो अभी 2 महीने पहले तो हम चेकिंग पर भी चेकिंग ही करते रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस से इफेक्ट तो आता है, पर ज्यादातर कहते हैं कि 90 डेज तक करो। कोई भी प्रैक्टिस है वो मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम 90 डेज करो तो वो फिर हो ही जाती है।
और इसके साथ ये एक कंडीशन जो है रख ली हमने अपने साथ के कोई भी इरिटेशन या कोई भी किसी भी तरह का विकार का जो अंश और वंश है वो भी ना आए। एक चीज और अटैच कर ली, क्योंकि शुभ कामना शुभ भावना तो तभी होगी जब अंदर बिल्कुल टोटल सफाई होगी, तभी दे सकते हैं ना वो किसी के लिए भी खुशी खुशी जब देते हैं। तो ये दो चीजों को मिक्स करके ये उसी टाइम मन की एक स्क्रूटनाइज कर लेते हैं कि भी अभी बिल्कुल ठीक है, मन बहुत खुश है। एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में 2 टाइम करते हैं। तो उसके बाद फिर बीच में जब कोई फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी जैसे मिलता है, तो उस समय फिर किसी दिन तो शुभकामना भावना दे देते हैं, नहीं तो फिर वो आत्मिक दृष्टि देख के ही फिर चुप कर पीछे हट जाते हैं। तो इस चीज की जो ये है कि और इसको मतलब और कैसे बढ़िया कर सकें इसको, जैसे मतलब बाबा चाहते हैं वैसे कोई वो नहीं रह जाए ना किसी मुरली में हो, तो कुछ छूट नहीं जाए, इसलिए आप सबसे पूछते हैं कि सबके अलग अलग व्यूज होंगे। तो ओके, तो आपका क्वेश्चन यही है कि शुभ कामना और शुभ भावनाओं को कैसे देवे, ऐसे है ना? और इसके साथ ये मिक्स कर लेना, ये अपनी स्क्रूटनाइज अपनी वो भी देखते भी रहो, साथ में मानसिक स्थिति भी देखते रहो ना उस टाइम पे। दो चीजों को मिला लेंगे फिर याद रहेगा। ऐसा मैं कभी ऐसा करती हूँ, कोई एक चीज छूट जाती है, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं उस टाइम क्या हुआ था। तो ये चीजों में अगर टाइम सेव करना हो तो 2 चीजें मिला के, ऐसे 2-3 चीजें मिला के, तो मुझे लगता है ये हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं, सोच शुभ रही हूँ, तो अभी भावना मैं 2 ही चीजें मिला पाती हूँ, उसमें से भी छूट जाती है कभी कभी ये स्क्रूटनाइज करने। तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं नहीं बाद में किया, जैसे बाबा को बताने जाते हैं जैसे शाम को कि आज जो भी किया है वो आपको अर्पित, इसका कोई भी फल होगा वो आपको अर्पित करके फिर ही वो खत्म करते हैं ना, जैसे सिखाया है उसमें योग में ना। हाँ जी, चलेगा। ऐसा आप जो तो करते हैं वो भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोनों तीनों पॉइंट में पॉइंट्स जोड़ रही हूँ ताकि इनकी लड़ी बन जाए। तो फिर एक 5-6 पॉइंट्स की लड़ी हो जाएगी। वो फिर उसमें एक मन में ये रहता है कि यस ये प्रोसेस ठीक है, यस इस पे और याद आ गया। कुछ एक पॉइंट भूल भी जाओ तब भी ये होता है कि नहीं 3-4 पॉइंट तो देख लिया, सफाई का देख लिया, देने का देख लिया, बाबा को अर्पित करने का। ऐसे छोटी छोटी चीजें मेरे मन में ऐसे विचार हैं कि 2-3 और हो जाए, सो दैट कि कुछ छूटे भी तो फिर वो नहीं लगे ना कि मेजर। जब हम दीदी 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं तभी हम मनसा सकाश भी दे सकते हैं। जैसे अनादि स्वरूप में जब हो तब भी मनसा सकाश, आदि स्वरूप में हो तब भी, जब हम देव स्वरूप में हो तो देवी बन के सकाश दे सकते हैं, फरिश्ते स्वरूप। तो जब जैसे जैसे 5 स्वरूपों का हम अभ्यास करते हैं तभी मनसा सेवा भी कर सकते हैं उस समय। ओम शांति। ओम शांति। वेरी गुड। हाँ ये चीज तो भी मेरी छूट रही है। ये सिर्फ मंदिर वाले में करती हूँ, जो मंदिर वाला पूज्य स्वरूप है उसमें कभी याद आता है और कभी नहीं याद आता। तो 5 स्वरूपों में भी राइट, वो मैंने अभी ट्राई नहीं किया। ठीक है। ओम शांति। हम 5 स्वरूप का अभ्यास जैसे दिन में बाबा ने बोला 8 बार 12 बार करो, तो हम खाना तो 2 बार खाते हैं लेकिन पानी तो दिन भर में 8-10 बार पीते हैं। तो जब भी पानी का गिलास हाथ में लें तो सोचने पहले 5 स्वरूप का ध्यान करने फिर पानी पिए। तो इस प्रकार हमारा 8 बार या 12 बार आराम से हो सकता है। और वही 5 स्वरूप करते करते प्रकाश भी दे सकते हैं 5 तत्वों को। जी, शक्ति बहुत स्वरूप धरती बढ़िया। माता को, शक्ति स्वरूप से धरती माता को दे सकते हैं, और ब्राह्मण स्वरूप से वायु देवता को दे सकते हैं, पूज्य स्वरूप से अग्नि देवता को दे सकते हैं, और ईश्वर स्वरूप से आकाश देवता को दे सकते हैं। इस प्रकार 5 तत्वों को भी दे सकते हैं और 12 बार हो भी जाएगा, क्योंकि पानी तो दिन भर में गर्मी के दिन हो या कोई भी हो 10-12 बार पीते ही हैं।
तो ये बाबा की ड्रिल जो बाबा ने कहा है कि कम से कम 12 बार या 8 बार करनी चाहिए, तो पानी का गिलास हाथ में लो, पानी को भी उसमें वो मिल जाएगा कि पानी में भी वो तत्व आ जाएंगे हमारे उसके पवित्रता के, और हमारा 5 स्वरूप भी हो जाएगा और प्रकाश भी हो जाएगी, तो तीनों काम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया। ऐसी कुछ ना कुछ हमें युक्तियां ढूंढनी है जिससे हमारा पुरुषार्थ निरंतर हो जाए। तो आप कर सकते हैं ऐसे, जैसे मोबाइल की रिंग पे भी देख सकते हैं हम। अगर किसी का मोबाइल आया तो हम जब तक वो मोबाइल उठाएंगे तब तक 500 रुपये का ड्रिल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी जो भी आपका एक्टिविटीज है दिन भर का, उसके आप जोड़ सकते हो उसको। क्योंकि मोबाइल का रिंग तो कम से कम 1 मिनट तो बजेगा ही, तब तक हम एक चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे कोई ना कोई युक्तियां हमें ढूंढनी है। तो अभी कल के लिए हम होमवर्क यही लेंगे कि अभी बीच बीच में हमें 1 सेकंड में ड्रिल करनी है ना। बाबा ने कहा कि जब भी आप बिजी रहो तो ये ड्रिल करो। तो ऐसा हमें कोई भी ट्रिगर पॉइंट मिले, जैसे कि सपोज कुकर की जो सीटी रहती है वो अगर बजी या किसी का फोन आया, तब हम 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। तो ऐसा हमें कल के लिए होमवर्क लेना है। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है तो उस समय हमें 1 सेकंड में अशरीरी होना है। तो इस प्रकार से हम कल पूरे दिन भर 1 सेकंड का अशरीरी बनने का ड्रिल करेंगे। अभी हम वो ड्रिल करेंगे, उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। तो सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए और 1 सेकंड में पहुंच जाए अपने मीठे परम धाम में बाप दादा के साथ कंबाइंड।